वेलकम बैक ख़वातीन हज़रात। अब सर्दियों की आमद है, सर्दियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं। सर्दियों का मौसम जब भी आता है तो हमारा जिस्म सुस्त हो जाता है, सुबह बिस्तर से उठना मुश्किल हो जाता है। वर्जिश अक्सर हम कहते हैं इसको टाल ही दें तो ज़्यादा बेहतर है। ठंडी हवा, कम धूप और जंक फूड हमारी फ़िटनेस रूटीन को मुतासिर करते हैं, जिसका नतीजा वेट बढ़ने में होता है, तवानाई की कमी की सूरत में होता है। मगर हकीकत यह है कि सर्दियों में फ़िट रहना ना सिर्फ मुमकिन है बल्कि सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है। थोड़ी सी मनसूबाबंदी, अच्छी डाइट और मुनासिब वर्जिश के ज़रिए हम सर्द मौसम में भी खुद को मुतहर्रिक, सेहतमंद और तवाना रख सकते हैं। इसी मौजू पर हम बात करेंगे और जानेंगे कि सर्दियों में फ़िटनेस को कैसे बरकरार रखा जा सकता है, सुस्ती को कैसे शिकस्त दी जा सकती है। और हमारे फिटनेस ट्रेनर से आप कॉल्स भी वो जो है उन पर बात कर सकते हैं। ऊपर से बताया जा रहा है कॉलिंग भी है, मैं अनाउंस करने लगा था यार, इतना मैं जो है वो होशियार हो चुका हूँ। 051-890-1008 और दूसरा नंबर है 051-890-1007। इन दोनों नंबर्स पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि आपकी अगर रूटीन ख़राब है तो उसको किस तरह से ठीक किया जा सकता है। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी हैं हुसैना मुश्तबा। थैंक यू सो मच, आप फिटनेस एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले तो यही बताइएगा कि जिस तरह हमने इब्तिदा में बात की है कि सर्दियाँ आती हैं, सुस्त हो जाते हैं, नहीं निकलना बिस्तर से, नहीं वर्कआउट करना, तो क्या ऐसे इफेक्टिव वेज हैं जिनके ज़रिए हम मोटिवेट भी हो सकते हैं और हम इनडोर कौन से ऐसे वर्कआउट कर सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम। देखिए, हमें सबसे पहले ये जानने की ज़रूरत है कि हम सर्दियों में सुस्त होते किस वजह से हैं और हमारे लिए ज़रूरी वर्जिश करना क्यों है। हमारे लिए सर्दियों में वर्जिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि समर से ज़्यादा ज़रूरी है। एज़ कम्पेयर टू समर सर्दियों में वर्जिश करना ज़रूरी है क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर ना सेरोटोनिन की कमी हो जाती है, डेफिशिएंसी हो जाती है। वो किस तरह होती है? क्योंकि सनलाइट का जो एक्सपोजर होता है सर्दियों में वो कम आने शुरू हो जाता है। हमारी रातें लंबी हो जाती है, दिन कम हो जाते हैं। सनलाइट का रेजेस जो होती है, विटामिन डी की कमी की वजह से सनलाइट की रेजेस और हमारी बॉडी के अंदर इम्पैक्ट इसका कम पड़ता है। तो जब कम पड़ता है तो हमारा हार्मोन जो न्यूरोपैथिक है, जो हमारे सेरोटोनिन की जो कमी है बॉडी के अंदर, वो कम होनी शुरू हो जाती है। और उससे इम्पैक्ट क्या पड़ता है कि हमारा मूड, हमारी मोटिवेशन लो हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि हम एटलीस्ट एवरी डे हमारा 20 मिनट्स का जो है ना एक्सरसाइज का सेशन होना चाहिए। और बेटर ये होगा कि हम आउटडोर करें क्योंकि एटलीस्ट कुछ ना सही बट सनलाइट की कुछ विटामिन डी हम उससे हासिल कर सकें। सही। और अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखें क्योंकि अगर डाइट ठीक नहीं हुई, हमारे अंदर कोई वार्म होल फूड्स नहीं हुए, तब भी हमारी जो मोटिवेशन, जो हमारा जो बॉडी के अंदर जो लेथार्जिकनेस है वो बढ़ती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अगर हम वर्जिश को भी देखें तो ये एक रूटीन होती है किसी भी शख्स की और वो पूरे 8-9 महीने वर्जिश भी करता है, हाइकिंग भी करता है, ट्रैकिंग भी करता है, सब कुछ करता है, लेकिन सर्दियों में वो सुस्त पड़ जाता है, वो उस रूटीन से हट जाता है। सो ये क्यों होता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इस सुस्ती से बचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए? हमें हमारी बॉडी के अंदर ना डिफिशिएंसीज को पूरा करना चाहिए। जिस तरह हमारी बॉडी के अंदर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी होती है, हमारी बॉडी के अंदर विटामिन डी, विटामिन सी की कमी होती है, जो कि हम नेचुरली अगर उसको कंज्यूम करें तो ज़्यादा बेहतर है। और विंटर्स के अंदर, अच्छा सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं, हाइड्रेशन। लोग क्या कहते हैं, यार सर्दी में प्यास नहीं लगी है, पानी पीने का क्या है, जब प्यास लगेगी तब पीऊंगा। हमारी बॉडी हमें ये हमें नोटिफिकेशन नहीं देगी कि आपको प्यास लगी है, मगर फिर भी आपको पीना है क्योंकि हमें ऑर्गन्स को जरूरत है उस चीज की, हमें पता नहीं लग रहा, जरूरत है, हमें पीना जरूरी है। हमें ना कोई पंप आए, ना कोई पुश है बॉडी से, आप अपने आप को हाइड्रेट रखो। हाइड्रेशन इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इन विंटर्स स्पेशली। और मैं आपको बता रही थी न्यूट्रिशन के हवाले से, तो सूप का इंटेक। न्यूट्रिशन के ऊपर हम बात करते हैं। हमें एक कॉलर ने ज्वाइन कर लिया, अली इस्लामाबाद से। जी अली, अपना सवाल कीजिए। मेरा सवाल ये है कि जब भी मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करता हूँ तो मैं पहले दिन स्टार्ट करता हूँ तो बड़ा जोश होता है और मतलब एक दिन में ना काफी एक्सरसाइज कर लेता हूँ। अच्छा। तो उसके बाद क्या होता है, तो मुझे ना मसल मेरे काफी जो है वो अकड़ जाते हैं, स्टिफनेस हो जाती है। तो मुझे बताइएगा, फिर ये होता है कि उसकी वजह से फिर 3-4 दिन बाद मैं एक्सरसाइज को छोड़ देता हूँ। तो अब उसमें एक तो एक कंटिन्यूएशन कैसे लेके आई जा सके और स्टार्ट में कितना वेट मुझे उठाना चाहिए ताकि फिर जो स्टिफनेस है वो ना हो। ठीक हो गया। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, आपका क्या नाम है? अली। हमें हर काम में, स्पेशली जब एक्सरसाइज के अंदर आते हैं ना, हमें सबसे पहले रखना होता है डिसिप्लिन। अगर आपके पास डिसिप्लिन नहीं है ना तो आप कोई काम नहीं कर सकते, ठीक है? डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन। एक तो आपका गोल, जो आपको पता है कि आपको वर्जिश करनी जरूरी है, क्योंकि हमारी 30 की एज के बाद हमारी बॉडी से 1%
मसल लॉस होता है, नॉट फैट लॉस, मसल लॉस होता है, जिसकी वजह से हम स्लोली ओल्ड एज की तरफ जाते हैं 40s 50s में। जो लोग वर्जिश नहीं करते उसको फिर आगे जाके सार्कोपेनिया, ठीक है, सार्कोपेनिया इज मसल लॉस, उसको एक नाम दिया हुआ है कि मसल लॉस जो होता है, जो ओल्ड एज की तरफ हमें लेके जाता है, वो सार्कोपेनिया की डिजीज स्टार्ट हो जाती है। हर किसी को होती है, नेचुरली मुझे भी होगी, मैं 30 क्रॉस करूंगी, अपना 35 क्रॉस करूंगी, सब फीमेल मैन, इवन फीमेल्स के साथ ये ज्यादा होता है। और फिर ऑस्टियोपोरोसिस, बोन्स के इश्यूज आना शुरू हो जाते हैं। अब आपका सवाल है कि आपसे फर्स्ट डे होता है, आगे नहीं हुआ जाता, तो आपको अपने वेट जो है ना, अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से स्टार्ट करना है। आपकी बॉडी, आपको पता है कि ये आपको हैवी लग रहा है, स्लोली करो। और एंड डोंट फॉरगेट टू टेक प्रोटीन, बिकॉज अगर प्रोटीन नहीं लिया तो रिकवरी पॉसिबल नहीं है। बॉडी सही से रिकवर नहीं होगी तो आगे आप वेट बढ़ा नहीं सकते हो, जिसकी वजह से आपको, और रेस्ट becomes with the recovery and प्रोटीन लोगे, रेस्ट करोगे, रिकवर करोगे, आप उससे ज्यादा वेट उठा सकते हो। और आपकी मोटिवेशन तो देखो कभी भी नहीं आती, किसी भी काम में आपको एक दिन मोटिवेटेड फील करोगे, सेकंड डे नहीं करोगे। तो आपको सिर्फ डिसिप्लिन रखना है कि हाँ मेरी बॉडी में अभी लुक्स नहीं आ रहे, ओके फाइन, मैं इसी प्रोग्राम को 1 महीने 2 महीने बिल्कुल सुकून से, डिसिप्लिन से, डेडिकेशन के साथ फॉलो करता हूँ। फिर आप अपनी बॉडी पे देखेगा, सिर्फ बॉडी पे ही नहीं, हमारा होता है मेंटल स्ट्रेंथ तब आती है जब आप अपने आप को उसी एक रूटीन में, बल्ले बोरिंग है फाइन, उसको लेके स्पेस पे चलो, स्लोली चलो, हर बेबी स्टेप्स लो, देन यू कैन सी योरसेल्फ। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि लेट्स सपोज लुक्स नहीं आती हैं, जिस तरह आपने बताया कि 35 के बाद आपके मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो लुक्स के लिए जिम जाना या फिर हाइकिंग या फिर वॉक करना भी तो लाजमी नहीं है। आप अपने मसल के लिए भी कर सकते हैं, आप अपने आप को तवाना रखने के लिए भी कर सकते हो, लॉन्ग लास्टिंग रहने के लिए भी कर सकते हैं। जी देखिए, जिम जाना इज नॉट द पर्पस है वेट लिफ्टिंग। आप वही चीज अपने घर पे भी कर सकते हो, अपने घर पे भी लोग जिम बना के करते हैं। तो पर्पस इज द मूवमेंट इज मेडिसिन, राइट। अब ये मूवमेंट तो हमें योगा में भी मिल सकती है, ये मूवमेंट हमें पिलाटेस में भी मिल सकती है, मगर स्ट्रेंथ करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो हमारे मसल्स को बरकरार रखते हैं। वो हमारी जो 1% है ना, वो अगर हमारा 1 साल में ड्रॉप हो रहा है तो हमारा वो उसका प्रोसेस और स्लो हो जाता है ड्रॉप होने का, तो हमारी एजिंग बेटर होनी शुरू हो जाती है। सी लाइफ का गोल ये नहीं है कि हम एज बेटर करने वाला गोल है, राइट। एवरीवन हैव टू डाई, बट हाउ यू आर कीपिंग योरसेल्फ टिल द डेथ, दैट मैटर्स मोर। तो एजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, गुड एजिंग। अच्छा हुसैना, मुझे ये बताएं, जो लोग घर पे वर्कआउट करते हैं उनके लिए क्या, किस तरह की रूटीन होनी चाहिए, क्या सजेस्ट करती हैं आप? जो लोग घर पर वर्कआउट करते हैं, देखिए मेरे ख्याल से ये है कि जो बिल्कुल मैनेज नहीं कर सकते जिम, मैं कहती हूँ इफ द पर्सन इज गोइंग टू द ऑफिस, वो कहीं भी जाता है, इवन अब तो आप यूएस में भी देखेगा, वहाँ का अब एक ट्रेंड हो चुका है, ट्रम्प ने भी लॉन्च किया कि एक्सरसाइज कम्स फर्स्ट, पहले आप अपना वर्कआउट करोगे, देन यू कम एंड डू योर आवरली बेस्ड वर्कआउट एंड व्हाटएवर यू डू। तो सबसे पहले हमें यहाँ भी यही फोकस रखना चाहिए कि हमें टाइम नहीं मिलता तो हमें पहले वो मैनेज करना है कि हम अपनी बॉडी पे टाइम दें, क्योंकि इफ आवर बॉडी इज गुड, हमारा जो कॉन्फिडेंट लेवल है वो टॉप जाएगा, हमारा मेंटल स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी। क्योंकि बॉडी के ताल्लुक से आपको वर्जिश करने का ताल्लुक आपके सिर्फ जिस्म को तवाना रखने का नहीं होता, आपके दिमाग को भी उतनी ही सलाहियत देने का होता है। अच्छा, मुझे लगता है कि जो चीजें मैं बहुत पहले नहीं कर सकती थी, आई डू मोर बेटर देन यस्टरडे बिकॉज ऑफ गुड मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि डाइट कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस तमाम तर सर्दियों के फेज़ में, जो कि आपको वर्जिश की तरफ लेके जाए? डाइट इस तरह इंपॉर्टेंट है, वो आपके गोल पर डिपेंड करती है, ठीक है। मोस्टली लोग विंटर्स के अंदर इनका ईटिंग साइकिल बढ़ जाता है, भूख ज्यादा लगती है और प्यास कम लगती है। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग, आप खाना खाओ, बट ध्यान ये रहे कि आप खा क्या रहे हो, ठीक है। ज्यादा खाना इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। इफ अगर गोल आपका फैट लॉस है तो आपको कैलोरी डेफिसिट के अंदर रह के, कम कैलोरीज के अंदर अपने मील को शॉर्टर करके, पोर्शन कंट्रोल करके और राइट फूड का इंटेक लेना जरूरी है। बट अगर भूख ज्यादा है तो कोशिश करो कि हम अपना जो है ना, अपना गुड कार्ब्स की तरफ रहे। अगर कार्ब्स भी ले रहे हैं तो हम अपने सूप्स, लेंटिल्स और चिकन और लीन मीट, ये सब विंटर्स में तो स्पेशली ऐड करें, ताकि हमारी बॉडी जो है ना, अगर देखिए आप जंक फूड खाओगे, आप ऑयली फूड को कंज्यूम करोगे, तो आप देखिएगा कि आपकी विंटर्स में बॉडी ऑलरेडी लो मोटिवेटेड होती है, लो मूड के अंदर हमारा होता है पूरा पोस्चर एंड एवरीथिंग।
तो वो खाने से हम और डाउनवर्ड जाएंगे। तो इससे बेहतर है कि हम अपनी डाइट का बहुत ख्याल रखें कि हम एटलीस्ट अपना प्रोटीन तो इंटेक पूरा करें जो हमारा बॉडी वेट से ज़्यादा होना चाहिए थोड़ा। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, सादिया लाहौर से। जी सादिया, आपका क्या सवाल है? जी, मेरा सवाल ये है कि एक्सरसाइज का राइट टाइम जो है वो क्या है? क्योंकि अगर मॉर्निंग में मुझे ऑफिस जाना होता है तो मेरे पास सिर्फ इवनिंग का टाइम बचता है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर आप जिम करके सो जाएंगे तो वो आपकी बॉडी को फायदा नहीं पहुंचेगा। तो मुझे ये जानना है कि मैं मॉर्निंग में जिम जाऊं या इवनिंग में ये जाऊं। अच्छा सवाल है आपका सादिया। देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये मैटर हमारे लिए क्या करते हैं, एक्सरसाइज करना, ठीक है। अब आपका है कि आपको मॉर्निंग में करनी है, इवनिंग में करनी है। ऑफिस का टाइम ज्यादा से ज्यादा 8-9 बजे तक का होगा ना, 7 o'clock तो नहीं होगा, 6 o'clock तो नहीं होगा। ट्राई करो कि सुबह उठते ही आपका नमाज पढ़ ली हो तो उस वक्त फौरन आफ्टर दैट आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट कर लो, ठीक है। स्टार्ट विद 20 मिनट्स 30 मिनट्स, आहिस्ते आहिस्ते अपना टाइम बढ़ाओ। और कुछ फ्री वेट्स घर पे लेके रख लो, वेट्स ना हो तो बॉटल वेट लेके रख लो, वाटर बॉटल का जो वेट होता है। इस तरह से अपने आपको मोटिवेट करना है। अच्छे प्लेलिस्ट लगा ली, राइट। तो और अगर शाम में भी वर्जिश की जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, इसलिए क्योंकि ना करने से बेहतर है कुछ करना, ठीक है। मूवमेंट इज मेडिसिन, नहीं करो इससे बेहतर है कुछ कर लिया जाए। और शाम में कुछ ट्रेनर्स, कुछ लोग प्रेफर इसलिए करते हैं, मॉर्निंग को तो वो लोग देते हैं कि मॉर्निंग के अंदर आपके 100% एनर्जी लेवल होता है, क्योंकि हमें उसको भी देख के चला है ना। आप आधे दिन तक आपकी एनर्जी लेवल 75% ड्रॉप हो चुकी है, 25% में आप क्या अपने आपको बॉडी को मूव करोगे? वो तो आपको ना वेट लिफ्ट कर पाओगे अच्छा, ना रन कर पाओगे। बट शाम में जो कि अगर आपका एक्टिविटी लेवल मॉर्निंग टू इवनिंग तक कुछ नहीं है, जिस तरह वर्कआउट ऑफिस नहीं गए हो या घर का काम हल्का फुल्का कर लिया, तो आपका एक्टिविटी लेवल फिर भी आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी 60% रहती है। तो क्या आपकी बॉडी एक एनर्जी की फॉर्म में होती है, लाइक आपकी बॉडी एक्टिव फॉर्म में होती है, तो वो उन बंदों के लिए शाम में वर्कआउट करना इज बेटर। हम ये नहीं कह सकते हर कोई बंदा शाम में वर्कआउट कर सकते। ऑफिस पर्सन आई डोंट थिंक सो कि उनके लिए वर्कआउट एनर्जी है, ओके फाइन, दे कैन डू इट। नहीं मिल रहा टाइम बिल्कुल सुबह में और नहीं उठा जा रहा विंटर्स में। Yeah. सही। अच्छा, मुझे ये भी बताइएगा कि लेट सपोज अगर आप मॉर्निंग वॉक की कहती हैं तो मॉर्निंग वॉक लेट सपोज आप सुबह 6 बजे स्टार्ट कर लेते हैं, सो आपको नाश्ते की भी तलब होगी, उससे पहले भी करना चाहिए, उसके बाद करना चाहिए। इसी तरह से अगर इवनिंग वॉक करते हैं तो वापसी आके आपको खाना चाहिए, पहले खाना चाहिए, ये भी तो थोड़ा सा हमें गाइड कीजिए ना। देखिए हमें प्री मील भी लेना चाहिए, प्री वर्कआउट प्री मॉर्निंग मील भी लेना चाहिए, और पोस्ट भी लेना चाहिए, ठीक है। आप स्टार्टिंग में आप थोड़ा फ्रूट का कंज्यूम कर लो, बनाना ले लो, ऑरेंज ले लो, क्योंकि देखिए हमारे फ्रूट्स के अंदर भी शुगर होती है। तो हमें ये माइंड में रखना है कि हम वो फ्रूट दोपहर में ले रहे हैं, रात में ले रहे हैं। दोपहर में स्टिल फाइन, अगर फ्रूट की शुगर बेटर है हमारे लिए, क्योंकि फ्रूट में शुगर होती है, फाइबर होता है, तो वो हमें इतना हार्म नहीं करता जितना हमें डायरेक्ट शुगर हार्म करता है। दैट इज द पॉइजन फॉर्म द मैन मेड क्रिएशन है। तो इम्पोर्टेंट है कि सुबह में एक बनाना ले लीजिए, डेट्स ले लीजिए, जो आपको थोड़ा सा मूवमेंट के अंदर, यस मूवमेंट के अंदर बेटर रखे, आपको बिल्कुल जो है ना हंग्री फील, स्टार्विंग फील ना हुआ जाए। तो ये है कि मॉर्निंग के अंदर ये ले लिया जाए। और फिर पोस्ट के अंदर जिस तरह आपका वर्कआउट हो गया, ऑफिस चले गए हो या कुछ थोड़ा सा 1-2 घंटे पास हो चुके हैं, तो आप अपने एग्स ले लिए, उसके साथ आपने एक पीनट बटर का टोस्ट ले लिया, तो ये है कि आपका एक मील अच्छा हो जाता है। बट आई वॉन्ट एवरीवन टू नॉट स्किप ब्रेकफास्ट। आई नो मुझे भी बचपन में बिल्कुल पसंद नहीं था। आई वाज द पर्सन हु यूज्ड टू लिटरली हेट ब्रेकफास्ट लुकिंग एट दैट। बट स्लोली मैंने मतलब उस पर ध्यान दिया जब व्हेन वी कम टू फिटनेस कि हाँ ब्रेकफास्ट मैटर बहुत करता है। आपकी बॉडी जो है ना आपके ब्रेन को मैसेज फॉरवर्ड करती है कि इसके पेट में कुछ भी नहीं गया हुआ है, वो एनर्जी कहाँ से कंज्यूम करेगा, वो फूड कहाँ से कंज्यूम करेगा। तो ब्रेकफास्ट लो 60%, इतना ज्यादा, फिर 30% दोपहर में, फिर 10% वाला जो आपका पोर्शन है ना, आई मीन टॉकिंग अबाउट द परसेंटेज मीन्स द पोर्शन, आपका रात में होना चाहिए। सही, थैंक यू सो मच। हुसैना मुश्तबा हमारे साथ मौजूद थी, फिटनेस एक्सपर्ट, और तमाम तर चीज़ें, तमाम तर मसाइल और किस तरह से आपने वर्कआउट करना है घर में, इंडोर या फिर आउटडोर, और क्या आपका डाइट प्लान होना चाहिए, उस मुतालिक हम बात कर रहे थे। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट सी ब्रेक, वापस आएंगे, स्टे विद अस। जी अरे मेरा सेशन था रनिंग सर्किट वाला, तो मेरा माइंड ऑलरेडी बहुत तेज काम कर रहा था, मैं सब भूल गई थी।
थैंक यू।